इस कहानी का शीर्षक है भक्त गोपाल और भगवान की उलझन। गांव हरिपुर के एक कोने में एक अत्यंत भोला और निराला भक्त रहता था। नाम था गोपाल। न कोई विशेष ज्ञान, न कोई पूजा पाठ का अनुभव, लेकिन भगवान कृष्ण का ऐसा दीवाना कि दिन रात बस उन्हीं की बातें करता, उन्हीं को पुकारता। गांव वाले कभी हंसते, कभी परेशान होते, लेकिन गोपाल तो बस श्याम मेरे रटते रहता। हर सुबह वो तुलसी के पौधे के सामने बैठकर घंटों भगवान कृष्ण से बात करता। बात क्या, एक तरफा बहस करता। कान्हा, कल रोटी में नमक नहीं था, अब ये भी तुम्हारी लीला है? क्या मेरी पत्नी को नमक का भाव नहीं बताया था? फिर खुद ही जवाब देता, अरे तुम तो द्वारकाधीश हो, ये छोटे मोटे काम थोड़े ही करते हो। एक दिन गोपाल को ख्याल आया कि भगवान को रोज एक पत्र लिखा जाए। उसने भगवान के नाम पत्र लिखना शुरू कर दिया। प्रिय भगवान, आज मेरे बैल ने खेत में गोबर नहीं किया, तुम उसे समझाओ। तुम्हारा गोपाल। ऐसे अजीबोगरीब पत्र रोज मंदिर के बाहर रख देता। पुजारी पहले तो चौंके, लेकिन फिर पत्र पढ़कर हंसने लगे। पूरा गांव अब इन पत्रों का इंतजार करने लगा। हर किसी को लगता ये गोपाल का तरीका है भगवान से दोस्ती निभाने का। पर एक दिन मामला कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया। गोपाल ने लिखा, प्रिय भगवान, कल रात सपने में तुम आए और बोले कि गोपाल, लड्डू खिला। अब बताओ, सपने में बोले और असली में मैं लड्डू खिला दूं? अरे भई, लड्डू सस्ते नहीं हैं। तुम्हारा गोपाल। गांव वाले हंस कर लोटपोट हो गए। लेकिन भगवान शायद अब गोपाल की बातें सुनकर परेशान हो गए थे। एक रात गोपाल को नींद में एक अजीब सा सपना आया। सपने में भगवान कृष्ण खुद प्रकट हुए। क्या हुआ गोपाल? भगवान ने मुस्कुराते हुए पूछा। गोपाल नींद में भी निडर बोला, भगवान, तुमसे तो कोई बात समझ में नहीं आती। रोज कहते हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जब बैल भागता है तब तुम दिखते नहीं। बिजली जाती है तब भी नहीं। बीवी डांटती है तब तो बिल्कुल नहीं। भगवान बोले, तो फिर तुम रोज पत्र क्यों लिखते हो? गोपाल बोला, अरे भई, दोस्ती निभा रहा हूँ। क्या सिर्फ तुम्हारे पास ही सुदामा है? भगवान ठहाका मारकर हंसे। बोले, चलो ठीक है, अब से मैं तुम्हारे पत्रों का जवाब दूंगा। अगले दिन सुबह मंदिर के बाहर गोपाल को एक चिट्ठी मिली। लिखा था, प्रिय गोपाल, तेरी बीवी का गुस्सा मेरी लीला नहीं है, वो तेरी करतूतों का फल है। तेरा भगवान कृष्ण। अब तो गोपाल खुशी से झूम उठा। देखो, भगवान ने जवाब दिया। गांव में खलबली मच गई। सब हैरान कि भगवान खुद पत्र लिख रहे हैं। अब गोपाल के प्रश्न भी गहरे होने लगे। भगवान, अगर तू सब जानता है तो मेरी चप्पल कल कुएं में कैसे गिरी? जानबूझकर गिराई थी क्या? भगवान का उत्तर आया, नहीं गोपाल, ये तेरी लापरवाही थी। मैं सब जानता हूँ, पर तेरी मूर्खता का हल मेरे पास भी नहीं है। अब तो भगवान और गोपाल की चिट्ठियों का सिलसिला चल पड़ा। गांव वाले रोज मंदिर आकर ये पत्र पढ़ते, ठहाके लगाते और गोपाल को छेड़ते, अरे भगवान का पक्का दोस्त बन गया है अब तू। लेकिन एक दिन गोपाल ने गंभीर पत्र लिखा, प्रिय भगवान, अगर तू सच में मेरा दोस्त है तो इस बार मेरी फसल अच्छी करवा दे, वरना तेरे लिए भी लड्डू बंद। भगवान का जवाब आया, तेरी मेहनत अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी। मैं चमत्कार करता हूँ, खेती नहीं। उस साल गोपाल ने मेहनत दिल से की और फसल सच में अच्छी हुई। अब तो गोपाल का विश्वास और बढ़ गया। उसने कहा, देखा,
भगवान से दोस्ती रखने के अपने फायदे हैं। समाप्ति के दिन गोपाल ने एक आखिरी चिट्ठी लिखी। प्रिय भगवान, अब तू मुझसे रोज के हिसाब में मत उलझ। तू बस हंसाया कर और मैं तेरे चिट्ठियां लिखता रहूंगा। तेरा प्यारा गोपाल। भगवान ने जवाब दिया, चलो सौदा मंजूर है, पर शर्त यह है कि बाकी भक्तों को मत सिखा देना, वरना मुझे रोज लाखों पत्रों का जवाब देना पड़ेगा। इससे सीख मिलती है कि भगवान से डरने की नहीं, उनसे प्रेम और हास्य के रिश्ते की जरूरत है। अगर भक्ति में मासूमियत और दिल से संवाद हो, तो भगवान भी मुस्कुरा देते हैं।